ओके जी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 और 3 सेकेंड ईयर का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करना शुरू करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं, पर उसकी मैक्सिमम ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, 3 सेकेंड ईयर का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दो चैप्टर ही एक साथ हो जाएंगे कंप्लीट। और इसमें मैं आपको जैसे कि पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला। तो पूरा डिस्टेंस फार्मूला जो है हम क्या करेंगे बच्चों, एक ही साथ कवर करेंगे, ताकि बार बार जो है वो हमें डिस्टेंस पे ही ना जाना पड़े। तो एक बार ही में हम डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम आगे चलेंगे, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2, 3 का दोनों एक साथ ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में जो पहला तो फॉर्मूला आपको सभी को याद है भाई, कि लेट सपोज कि आपको क्या निकालना है, दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। तो आप उसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हो। सही है। फिर उसके अलावा लिखा हुआ आ जाए 1 पॉइंट इज एट ओरिजिन। एक पॉइंट ओरिजिन पर है और एक पॉइंट एक्स वाई है। तो इसका डिस्टेंस निकाल के दिखाएं। तो इसका डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक ये भी केस आ जाता है लिखा हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सेस कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। एक बनाया पैरेलल टू दी एक्स एक्सेस और दूसरा बना दिया पैरेलल टू दी वाई एक्सेस। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज किया जाएगा, बल्कि उसका ये वाला कंपोनेंट यूज किया जाएगा। और बोल दे वाई एक्सिस के पैरेलल है तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा ये वाला y2 माइनस y1। तो ये एक केस, ये दूसरा केस हो गया। इसी तरह के बहुत सारे आसान आसान केसेस हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 को ये बोल सकता है फ्रॉम x एक्सिस या y एक्सिस। तो जब x एक्सिस की बात करेगा तो आपने मॉड्यूलस y1 लेना है, और जब y एक्सिस की बात करेगा तो मॉड्यूलस ऑफ x1 लेना है। ये नॉर्मल कंडीशन वाले सवाल है, मतलब बहुत ही कोई बच्चों वाले सवाल। फिर एक केस इस तरीके का बना हुआ भी आ जाता है आपके पास कि एक इस टाइप का कोऑर्डिनेट एक्सिस बना होगा। उस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक सर्कल है
जो कि y एक्सिस पर भी कट कर रहा है, x एक्सिस पे भी कट कर रहा है और ओरिजिन पर है। बोल दिया गया कि यार इसका सेंटर बताओ। तो मैंने आपको सर्कल चैप्टर में बताया कैसे निकालेंगे इसका डिस्टेंस, सेंटर कैसे निकालेंगे, x अपॉन a अपॉन 2 और b अपॉन 2। फिर आपको ये कह दे कि आपने क्या करना है, आपने करना ये है, ये तो खैर सिंपल सिंपल सवाल है बहुत। इसके बाद अगले केस में वो आपसे ये बोल सकता है कि आपने एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये है लाइन और ये रहा उसका पॉइंट। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। मैं एक सवाल भी करा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। मॉड्यूलस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। बट अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं, लेट सपोज वो पॉइंट है 6, -2 और लाइन की इक्वेशन मिल जाए 3x -4y प्लस 4। सही है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये दोनों पॉइंट्स हैं एक्स वाई, यहां पुट करा दें ऑप्शंस में। आपने करा दिया, ये पॉइंट्स आपने कहां पुट करा दिए, ऑप्शंस में। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कर दिया। 3 6 18 हो जाएगा और 3 6 18 होने के बाद +8 और 4, 16 और 9 25, 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5। तो आप ऐड करते हैं कितना आ जाएगा ये 18 + 8 + 4 30। 30 को 5 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 6। और एग्जाम्पल आपके पास यही सवाल एनडी के लिए आ जाए तो आपने क्या करना है, ये लिखा 6 3 -4 -2 +4 अपॉन अंडर रूट 9 + 16। तो देखिए डायरेक्ट आ जाएगा, टाइम सेव कर लिया, कितना आंसर आ गया 6। तो आपने बस ये याद रखना है कि कंडीशन क्या होगी। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट केस आप कर लें। फिफ्थ केस के बाद आता है सिक्स केस। पॉइंट यानी कि x1 और y1 कहाँ हो जाए, ओरिजिन पर हो जाए और लाइन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहता है कि बताओ भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी या डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक लाइन ले लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा सर c की जगह आप मॉड्यूलस 25 लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड्यूलस ने क्या कर दिया, 20 -25 को पॉजिटिव कर दिया, 16 और 9 25 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। आपने कहा जी सर हो गया 5। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया कितना 5 यूनिट्स का। कितना आंसर आ गया आपके पास 5 यूनिट्स का। केस नंबर
8 के बारे में डिस्कशन करेंगे अब, सॉरी 7 के बारे में। केस नंबर 7 में आपको अगर निकालना हो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो ऐसी लाइन जो आपस में पैरेलल हो, तो याद रखिएगा a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 x b1 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और आपसे कोई कहे कि इसका डिस्टेंस निकाल के दिखाओ पैरेलल लाइंस का, तो भाई फॉर्मूला आसान है, c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब लगेगा फॉर्मूला? जब आपके पास डिस्टेंस निकालना हो आपने दो ऐसी लाइंस जो आपस में क्या हो, पैरेलल। एक सवाल देखिए, 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 6x 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, तो पैरेलल अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपने कहा कि सर अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर दूं तो वी विल गेट 3x 8y प्लस 20। मैंने कहा हाँ भाई सही है ये। तो अब देखिए x1 यानी कि x कोएफिशिएंट दोनों का, y दोनों का सेम आ गया, तो जनाब ये हो गया c2, ये हो गया c1। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, -9 -20 अपॉन 6 और 8 का स्क्वायर, तो -29 अपॉन 10 यानी कि 2.9 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस के ही इतने सारे केसेस पढ़ लिए, ये वो केसेस हैं जो चैप्टर नंबर 2, 3 दोनों में मिक्स थे। अच्छा, एक ऐसा भी केस आता है जो हमारी बुक में पहले था, अब वो नहीं है यहाँ पर, R1 cos θ1 सॉरी θ1 R2 और θ2 डिस्टेंस निकालना पड़ जाए, तो यहां पे आप लगाओगे फॉर्मूला R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1। जब आपके पास ये रेडियस और थीटास गिवन हो ना, तो आप उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो बा आसानी आपके पास आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो ये अभी सिर्फ डिस्टेंस कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन के ऊपर। तो इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है, और उसकी डायग्राम पहले बना लेते हैं। A1x y1 x and y c x2 और कॉमा y। तो आपको जो इंटर में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ही नहीं, हम
फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, क्या है क्या नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मतलब यही वाला फॉर्मूला है, बट उससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बच्चों के लिए जाती है आसानी। फॉर्मूला है आपके पास, कौन सा वाला, डिटर्मिनेंट के तरीके से करेंगे। x1 x2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, y1 y2 m1 और m2 अपॉन m1 प्लस m2। सवाल गिवन 1 कॉमा -2 -3,4 और रेशियो गिवन है ये। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 m और on m2। तो ये देखें x1 x2 m1 m2, 3 और 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ए बी करेंगे 3 1 3, और बी सी करेंगे तो प्लस का साइन लगाइएगा। यहाँ पे जब आप 1 को 3 से और -3 को 2 से मल्टीपल करोगे तो प्लस लगाना, माइनस मत लगाना, सही है। तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6। तो जनाब ये आ गया आपके पास पहला आंसर, -3/5। और जब y निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा, -2 4 2 और 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा -6 और 8/5 प्लस 8/-6 और ये जाएगा 2/5। तो मैंने ये क्या कैलकुलेट कर लिए, जल्दी से रेशियो कैलकुलेट कर लिए, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली व्हेन x1 y1 x2 y2 एंड रेशियोज आर गिवन। जी बेटा ये पहला केस क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको क्या गिवन हो, रेशियो निकालना हो। ये हो गया ए सी और बी, फाइंड रेशियो कह दिया उसने, और फॉर्मूला है कि पहले तो पॉइंट लिखते हैं 7,9 2,4 और है -1,1। अब आप लोग यहां पर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहला वाला फॉर्मूला लगाओगे जो कि एक बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाता है। आइए मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। m1 निकालने के लिए x1 -x, m2 निकालने के लिए x -x2, और अगर y से कर रहे हो तब भी सेम काम, y -y और y -y2। ये रहा आपका x1 y1 x और y, x2 और y2। अब m1 निकालना है तो 7 -2 कितना हो जाएगा 5, और m2 के लिए कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो रेशियो आ गया m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 5:3। इज दैट क्लियर। अब मैं y से निकाल के दिखाता हूं आपको। y1 -y और ये कितना हो जाएगा y -y2 3। तो 5
1:3 का रेशियो आ गया। होप सो कि ये वाली ट्रिक अगर आपको आसान लगी होगी। जब रेशियो निकालना हो व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, मतलब इंटरनल पॉइंट का रेशियो भी यानी कि इंटरनल पॉइंट गिवन हो, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरनल पॉइंट और ए और बी दो एंड पॉइंट गिवन हो, तो कैसे निकालोगे रेशियो? इस तरीके से निकालोगे। और सपोज दैट कि आपको निकालना हो कहाँ पे, रेशियो एट एक्स एक्सिस, रेशियो एट वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे सर? तो हमें पता है कि वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स जीरो। तो बेटा इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूं मैं आपको, इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक सिखाता हूं, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर M1 निकालना होगा तो Y1, M2 निकालना होगा तो -M2। M2 किसके बराबर हो जाएगा? -Y2। इसके लिए X1 और M2 निकालने के लिए -Y2। वो आता है ना सवाल के रेशियो एट एक्स एक्सिस या रेशियो एट वाई एक्सिस निकाल कर दिखाइए, तो वहां पर आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और इंटरनल में याद रखिएगा हमेशा एक्स और वाई क्या होने, यानी कि इंटरनल में हमेशा M1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक पॉइंट है P 3,4 और पॉइंट Q है -3,4। आपको रेशियो निकालना है एट वाई एक्सेस। तो आप क्या करोगे? ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो मुझे रेशियो निकालना था, मैंने रेशियो इनको कैलकुलेट कर कर बता दिया। कितना हो जाएगा? 3M1 की जगह कितना आ जाएगा? M1 इज इक्वल टू x1 माइनस, सॉरी इसको मैं x2 कर देता हूं। तो रेशियो कितना हो गया आपके पास? x एक्सेस, सॉरी y एक्सेस से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया सॉल्व जी। मैंने करेक्शन कर दी, यहाँ पे मुझे y2 लिखना, x2 लिखना, मैंने y2 कर दिया था। देखिए कितने आसानी से हमारा रेशियो कैलकुलेट हो गया। और सपोज दैट आपको ट्राइसेक्टेड के पॉइंट निकालने हैं। ट्राइसेक्टेड में पॉइंट निकलते हैं ना एक्स वाई के, अगर ये निकालने हो तो कैसे करेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा? अगर P निकालना है यानी कि x कॉमा वाई निकालना है, तो फॉर्मूला ये हो जाता है इसका 2x1 प्लस x2 अपॉन 3, 2y1 प्लस y2 अपॉन 3। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टेड का P ऐसे आ जाएगा और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टेड का Q कैसे आएगा? अगले फॉर्मूले को रिवर्स कर दो, x1 प्लस 2x2 अपॉन 3, y1 प्लस 2y2 अपॉन 3। जब बात हो जाएगी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्टेड। एक और केस है इसका, फिर कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। व्हाट रेशियो does the line segment ज्वाइन कर रही है 1,3 एंड 2,7 किस पर आकर? इस लाइन पर आके। ये भी आपके इंटर का ही एक सवाल है और इसके लिए भी आप बहुत बड़ी वर्किंग करते हो। तो फॉर्मूला देखिएगा, -1
M1 और M2 निकालने चाहिए। ये वाले पॉइंट्स हैं, ये कहाँ पुट करोगे, गिवन इक्वेशन में, और ये वाला पॉइंट गिवन इक्वेशन में पुट करोगे, बस ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 6 माइनस 9, और ये हो जाएगा 13 माइनस 9। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। तो